अक्सर फ्रीलांसर्स ना एक लूप में फंसे होते हैं। क्या होता है लूप? बिड ऑन अ प्रोजेक्ट, गेट द प्रोजेक्ट, डिलीवर द प्रोजेक्ट, गो बैक टू नंबर वन। मतलब एक हम प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, वो प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है, हम उसको कंप्लीट करते हैं, क्लाइंट को डिलीवर करते हैं, हमें पैसे आते हैं, हम थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं और फिर टेंशन में आते हैं कि अब अगला प्रोजेक्ट कैसे आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा। और फिर हम बिडिंग पे लग जाते हैं। तो इस तरह करने से या इस तरह चलने से एक तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता है, क्योंकि कभी आपके पास काम आता है, कभी नहीं आता। बहुत से लोग इस तरह फ्रीलांसिंग छोड़ के भी चले जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये स्कैम है, फ्रॉड है। अच्छा, मैंने जब स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग तो मुझे पहले दिन से पता था कि मुझे क्या करना है। क्योंकि क्योंकि लास्ट फ्रीलांसिंग से पहले 1 से 1.5 साल सेल्स डिपार्टमेंट में गुज़ारे थे, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। वहाँ पे भी हम बिडिंग वगैरह करते, तो मुझे अंदाज़ा था कि किस तरह मुझे, अगर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मुझे किस अप्रोच के साथ चलना पड़ेगा। तो मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो ये थी कि मुझे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ढूँढने थे। अच्छा, अब लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स कैसे पता चलेगा कि हम जिस पे बिड कर रहे हैं वो हमारा लॉन्ग टर्म क्लाइंट हो सकता है? अच्छा, उसके लिए मैंने 3 आर्टिकल्स पब्लिश भी किए थे। अपनी मेरी फीड पे भी होंगे और मैं 1-2 फेसबुक ग्रुप्स पे भी मैंने पोस्ट किए थे। इनके नाम ये: हाउ टू फाइंड लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ऑन अपवर्क पार्ट 1, हाउ टू फाइंड लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ऑन अपवर्क पार्ट 2 और पार्ट 3। तो मेरी वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, यूआरएल आपको नज़र आ रहा होगा। पार्ट 1 के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बिगिनर्स के लिए थी, लेकिन उसमें जो मेथड था वो आप सब लोग यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ढूंढने के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट्स में पोस्ट कर दूंगा। अच्छा, एक जो दूसरा मेथड था जो सबसे ईजी था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसमें करना ये आपको सिंपल, आपको अपवर्क के जॉब सर्च पे, जो अपवर्क का होता है, उस पे जाना है। आपका जो भी नीच है, मतलब एसईओ पे काम करते हैं, वर्डप्रेस पे काम करते हैं, जिस पे भी काम करते हैं, तो आपको सिर्फ अपना उसके स्किल का नाम लिखना है और आगे लॉन्ग टर्म लिख देना और सर्च करना है। फिर जो भी जॉब्स आएंगी ना, उनमें ये कीवर्ड्स मौजूद होंगे। ठीक है, आपकी स्किल का नाम होगा और ये लॉन्ग टर्म का नाम होगा। मतलब ये वो जॉब्स आएंगी जिसमें क्लाइंट जो है लॉन्ग टर्म फ्रीलांसर को हायर करना चाहता है। तो ये इस मेथड से आपको सारी जॉब नजर आएंगी जो पोटेंशियली, अगर आप जीतते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म जॉब्स बन सकती हैं। इस तरह होगा ये कि एक लॉन्ग टर्म आपका क्लाइंट बन गया, एक जो आपके क्लाइंट इस तरह लॉन्ग टर्म बन गए, तो फिर आपको ये बिडिंग वॉर से ना जान छूट जाएगी। ये स्ट्रेस खामखा का जो होगा कि भाई प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर से बिडिंग करनी है, एक और प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर से बिडिंग करनी है। तो ये स्ट्रेस से आपका पीछा तो छूट जाएगा और आप एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट से आराम से जो है वो रोज सुबह उठेंगे। आपको पता होगा भाई ये इस क्लाइंट का काम आया होगा, आप शुरू सुबह आराम से या जिस टाइम पे भी आप 3-4 घंटे 5 घंटे जो काम करेंगे उसके बाद रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई अगले दिन भी काम आना है इसी क्लाइंट से। तो इस तरह आपकी जो फ्रीलांसिंग आपकी लाइफ स्टाइल है वो आपकी बेहतर हो जाएगी। और जो है आप जो है वो बाकी अपने जो भी हॉबीज़ हैं उन पे भी, उनको भी टाइम दे सकेंगे, फैमिली को टाइम दे सकेंगे और भी जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप सारी कर सकेंगे। तो इस तरह अगर आप फ्रीलांसिंग करें तो इस तरह कोशिश करें कि आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ढूंढें, इंस्टेड ऑफ कि आप जो है वो रोज़ पे रोज़ बिडिंग कर रहे हो। क्योंकि फिर वो आप, मतलब मतलब सस्टेनेबल नहीं है ना, आप कर नहीं सकेंगे, कभी प्रोजेक्ट होंगे कभी नहीं होंगे। तो ये आप फार्मूला आजमा कर देखें, और जो मैंने अभी वीडियो पे कमेंट में वीडियो डालूंगा उसको भी देखें। वो सबसे मतलब मजे का तरीका, क्योंकि उस पर आपको कंपटीशन जो है ना वो बहुत कम मिलेगा। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था और उसका टॉपिक था कि हाउ टू फाइंड लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स ऑन अपवर्क। शुक्रिया।